हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं टूरिज़्म की। तो आज है 27 सितंबर। तो आज के दिन जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज़्म डे। तो इसके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आज जो है वो न्यूज़पेपर में छपा था, और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे भी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे जो है, इसकी जो इस साल की थीम है, यानी 2022 की थीम है, वो है री थिंकिंग टूरिज़्म। ओके, इसका काम क्या है? ऑब्वियसली ये क्या काम करेगा? प्रमोट करेगा टूरिज़्म को। तो पूरे वर्ल्ड में एक तरह से टूरिज़्म को प्रमोट करना, यही इसका जो है वो मेजर काम होता है। अच्छा, ये जो इनिशिएटिव है ये लिया किसके द्वारा गया? तो UNWTO के द्वारा लिया गया। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया। ठीक है, हर साल ये 27 सितंबर को दिन मनाया जाता है। 1980 से लेकर के हम इस दिन को अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। सवाल है कि हम इस दिन को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो डेट है आपकी 27 सितंबर 1980, ये किसकी एनिवर्सरी है? एडॉप्शन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन 1970। ठीक है, और उसी से जो है वो यहाँ पर निकल के आया UNWTO, यहीं से निकल के आया उसी के 5 साल के बाद, यानी 1975 में जो है वो आपके इसकी फॉर्मेशन जो है वो हो गई। ठीक है, तो उसी के बाद से इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए हम इसको मनाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, लास्ट ईयर पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत से सवाल आए थे, इसलिए आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन WTO जो है, इसके बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक स्पेशलाइज इंडस्ट्री है जो कि काम किसके लिए करेगी? जो कि यानी कि टूरिज़्म को एक तरह से प्रमोशन का काम करती है। एक रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज़्म ये यहाँ पर लेकर के आएगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, यानी स्पेन में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं इसकी? क्या क्या लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं? तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहती हैं। फॉर्मेशन इसका हुआ था नवंबर 1975 में, यानी कि आज से ठीक 46 ईयर्स बैक इसका फॉर्मेशन जो है वो हो गया था। अब इसके बारे में बहुत बेसिक से कुछ आर्टिकल है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धौलाधार रेंजेस हैं हिमालय में, ठीक है, वहाँ पर जो है वो स्टेट ऑफ टूरिज़्म मिनिस्टर जो है वो इकट्ठे हुए, और ये अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग था, डिस्कशन था, जिसमें से डिबेट एंड डेलिब्रेट मोड्स को लाया गया, जो कि टूरिज़्म की डेवलपमेंट के लिए रखा गया कि ऑल ओवर इंडिया में क्या यहाँ पर टूरिज़्म रहेगा, किस तरह से होगा, वो सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया डिटेल में। तो मिनिस्टर्स जो भी थे, उन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर जो है वो धर्मशाला डिक्लेरेशन जो है इसके ऊपर काम किया और इसको लेकर के आए। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन कहाँ से ली? नरेंद्र मोदी की स्पीच से, यानी कि बोला कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच विच एनेबल्स द ब्रेकिंग डाउन सिलोज एंड एनकरेजिंग सिनर्जीज अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट कॉरिडोर्स, मतलब कि किस तरह से हम इनमें तालमेल मिठाएं और किस तरह से पूरे देश में जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट कर पाएँ। वर्ल्ड टूरिज़्म डे 27 को मनाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला कि धर्मशाला डिक्लेरेशन का एम क्या है कि रिकॉग्नाइज़ करना है क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा ग्लोबल टूरिज़्म की तरफ हमारा, और उसके अलावा हमें ये भी फोकस करना है कि किस तरह से हम रिकवर कर पाएँ डोमेस्टिक टूरिज़्म को। देखिए, टूरिज़्म 2 तरह के हो सकते हैं। टूरिज़्म 2 तरह के हैं। क्या? एक तो हुआ डोमेस्टिक, या फिर जिसको हम इंट्रा स्टेट बोल सकते हैं, जो कि अपने ही देश में भ्रमण करना, उसको घूमना। जैसे कोई हिमाचल का है तो कोई नीलगिरी की पहाड़ियाँ घुमाया, ऊटी घुमाए, या गोवा चले गए, तो वो क्या, वो आपका डोमेस्टिक टूरिज़्म में आ जाता है, यानी अपने ही देश का भ्रमण करना। और एक है कि जो फॉरेन के लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करना,
तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ना सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो बोला कि हमें रिकवर भी करना है किसे, डोमेस्टिक टूरिज़्म को, और ग्लोबल टूरिज़्म की तरफ भी हमें बढ़ना है, और इंडिया का उस तरफ भी कंट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। ओके, तो बोल रहे कि अभी जो इंडिपेंडेंस डे हुआ 2019 में, वहाँ पर जो है वो मिस्टर मोदी ने एक स्पीच में बोला था कि एटलीस्ट 2022 से पहले सभी देशवासियों को बोला कि आप लगभग मतलब कम से कम 15 लोकेशंस को घूम लीजिए, 15 लोकेशन को घूम लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब घूमते हो, आप चीज़ों को देखते हो, आप कल्चर को जानते हो, अलग अलग चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसलिए जो है वो घूमना जो है वो एक तरह से हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। तो बोला कि एटलीस्ट आप 15 लोकेशन इंडिया की घूम लीजिए 2022 से पहले, पर कोविड के चलते ये चीज़ जो है वो हो नहीं पाई, क्योंकि 2019 में ही कोविड आ गया, नवंबर में तो आ गया था, ठीक है। तो उसी के बाद में ये जो स्ट्रैटेजी है उसको जो है वो यहाँ पर छोड़ दिया गया, और फिर बाकी चीज़ों को अच्छे से देखिए, जो फिर प्रायोरिटी जो है वो इंडिया की चेंज होगी, यानी कि हमें पेंडेमिक से जूझना था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसी चीज़ें लेकर के आए, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, ऐसे इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट लाती रहती है ताकि टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके। बोले कि री थिंकिंग एंड री इमेजिनिंग टूरिज़्म, इसके बारे में बात करें तो टूरिज़्म जो है वो अगर आप देखो तो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पर पड़ा है, इसीलिए री थिंक करना पड़ रहा है और री इमेजिन करना पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिल रही हैं। तो देखिए कि कोविड-19 की वजह से टूरिज़्म सेक्टर को जो है वो बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है, बहुत से लोग बेरोज़गार हुए। अरे आप एक चीज़ तो समझ सकते हो कि जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका की तो पूरी इकॉनमी ही बर्बाद हो गई, है ना, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो टूरिज़्म अकेला ही 6 to 7% जो है वो इंडिया की जीडीपी में जो है वो एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है, तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इमरजेंसी लाइन ऑफ गारंटी स्कीम जो है, क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो लेकर के आए हैं, और इसको ना एनहांस कर दिया। तो 50,000 करोड़ से लेकर के 4.5 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ तक के बेनिफिट जो है वो एंटरप्राइज को, हॉस्पिटैलिटी के लिए, वो सब चीज़ें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हो गए, मैरिज हॉल्स हो गए, ट्रैवल एजेंट्स हो गए, ठीक है, टूर ऑपरेटर्स हो गए, एडवेंचर, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो रखे गए। पैंडमिक की वजह से हमें इसको फिर से सोचना पड़ रहा है, वे फॉरवर्ड लेकर के आना पड़ रहा है, चीज़ों को समझना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो बोले कि नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी बनाने की भी बात हो रही है 2022 की, कि टूरिज़्म हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो कितनी इंपॉर्टेंस है कि 2022 में हम इसके लिए खास पॉलिसी यानी नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कंट्री को डेवलप करेगा, या ये जो भी ऐसी पॉलिसीज़ है ये टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगी, स्ट्रेंथन करेंगी टूरिज़्म स्पोर्ट्स को, और साथ में फंक्शन, डेवलपिंग टूरिज़्म सब सेक्टर्स, वो सब चीज़ें बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आई। तो बोल रहा है कि फ्रॉम गौतमा टू गांधी इंडिया हैज़ ऑलवेज स्पोकन अबाउट द इनहेरेंट नीड ऑफ द टू लिव हारमोनियसली विद नेचर एंड विद इन आवर मीन्स, कि जो चीज़ हमारे पास है, आप चाहे गौतम बुद्धा की बात करें, चाहे आप गांधी की बात करें, तब से लेकर करके हम यही बोल रहे हैं कि जो हमारे पास है हम उसी से ही हारमोनियसली कैसे रह सकते हैं, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और नेशनल ग्रीन टूरिज़्म मिशन इसी अप्रोच को हाईलाइट करता है। यानी कि जो हमारे पास है सस्टेनेबल रहिए, ये नहीं कि आने वाली पीढ़ी को पीछे छोड़ गए और उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो सस्टेनेबल यानी ग्रीन टूरिज़्म को प्रमोट करने की भी बात करते हैं, और साथ में ये सब चीज़ें भी आपकी आती हैं। नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी जो है वो यहाँ पर डिजिटाइजेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पर फोकस करेगी। तो डिजिटल मिशन टूरिज़्म हो गया आपका, डिजिटल टूरिज़्म मिशन आ गया, ठीक है, जो स्किल प्रोवाइड करवाएगी थ्रू द टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड स्किल मिशन, वो चीज़ भी इसमें रहेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है कि दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे, हम अपनी टूरिज़्म पॉलिसी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई, किसमें, धर्मशाला डिक्लेरेशन में। अब और कि पोटेंशियल ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी, आप एक चीज़ समझिए कि दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक जो G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास में रहेगी, तो इंडिया को क्या बोला है कि एज ओल्ड डिक्टम जो अतिथि देवो भवा,
ठीक है। इससे ही हम जो है वो चीज़ों को वेलकम करेंगे, जो भी डेलीगेट 20 कंट्रीज़ जो है यूरोपियन यूनियन जो भी यहाँ पर एंटर करेंगी उनका। तो डेलीगेट्स में जो है वो जो भी पर्सनल होंगे फ्रॉम सेंट्रल बैंक फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे, G20 कंट्रीज़ के 15 वर्किंग ग्रुप्स होंगे, जो एंटी करप्शन एंड एग्रीकल्चर टू हेल्थ एंड कल्चर टूरिज्म, फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स रहेंगी, जो भी चीज़ें हैं बोला, ये जो जितने भी हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी कि टूरिज़्म को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। ओके तो जो भी फाइनलिस्ट होगी सिटीज़ की फाइनलाइज की जाएगी, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया यहाँ पर रखा जाएगा और वो सब चीज़ों के द्वारा इनको करवाया जाएगा। तो जो भी अकोमोडेशन एबिलिटी है उसकी जो रैंकिंग होगी वो स्वच्छ भारत पैरामीटर्स के द्वारा ही देखी जाएगी कि कहाँ पर ये अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है, और वो सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। मतलब ट्रैवल ईज टू ट्रैवल एंड ट्रैवल फ्रेंडली, इन सब चीज़ों पर फोकस करेगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। ये चीज़ भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमारे गोल्स क्या हैं, आप देखें कि पास्ट फ्यू मंथ्स में जो मेजर टूरिज्म इंडेसेस है, अगर हम इनकी बात करें, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक हो गया, ठीक है, होटल ऑक्यूपेंसी होगी, टूरिस्ट फुटफॉल्स हो गए, या ये सब चीज़ें आ गई, तो प्री पेंडेमिक लेवल से जो है वो ये बहुत ज़्यादा घटी हुई दिख रही है। आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर कोई टूरिस्ट आता है, ठीक है, मान लीजिए आप ही किसी देश में जाते हैं घूमने, तो आपको क्या वहाँ की चीज़ों के बारे में पता नहीं, वहाँ के कल्चर के बारे में उतना नॉलेज नहीं, थोड़ा बहुत पता भी होगा पर उतना ज़्यादा पता नहीं होगा, वहाँ की इन्फ्लेशन का आपको नॉलेज नहीं, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर ना टूरिस्ट जो होते हैं इनके साथ में बहुत ज़्यादा धोखा होता है या ठगा भी जाता है इनको, तो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी है और हमें इनके ग्रीवेंसेस को भी यहाँ पर सुनना है कि किसी टूरिस्ट के साथ में कोई ब्लफ हो गया है, तो वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखनी है। तो बोल रहे हैं कि अगर हमें प्री पेंडेमिक लेवल्स पर आना होगा तो हम कब तक आएंगे, तो बाय मिड 2024 यानी 2024 के मिड में जाकर के हम प्री पेंडेमिक लेवल पर पहुँचेंगे। यानी देश को कितना नुकसान हो चुका है, तो इंडिया जो है वो $150 बिलियन GDP कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी आपका 30 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज एंड अर्निंग्स एंड 15 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, ये सब चीज़ों को यहाँ पर कर रहा है। तो 2030 तक इंडिया का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो 7 to 9% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा, और वो भी इस सेक्टर से। और जीडीपी कंट्रीब्यूशन टूरिज्म में 140 मिलियन जॉब्स तक का रहता है, 56 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती हैं, 25 मिलियन फॉरेन अराइवल्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो मिनिस्ट्री जो है वो पूरा इसके लिए कमिटेड है, पूरा डिलीवर करना, किस तरह से क्या चीज़ों को लेकर के आना है, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर रहती हैं। तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन इंडिया को हमने कब तक का बना देना है, बाय 2047 तक बना देना है। चलिए कमेंट बॉक्स में एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए कि इंडिया कब तक जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। ये जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो ये था आज का आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको जो है वो ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, और आप अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। देखिए लाइक करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे मुझे भी फीडबैक मिलती है, प्लस यूट्यूब को भी फीडबैक मिलती है। तो लाइक करके जो है वो आप ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना।